टर्की और सीरिया भूकंप के बाद के हालात वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हैं, हाल बेहाल है। दोनों देशों में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और जिन लोगों की जान बची है उनके लिए भी जिंदगी आसान नहीं रह गई है वहां, क्योंकि बेघर हुए लोग कड़कड़ाती ठंड में किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। उधर मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम भी लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम के लिए जिंदगी अब चमत्कार ही दिखा रही है, जब 5 दिनों के बाद भी कंक्रीट में दबे लोग जिंदा निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं भारत की तरफ से लगातार मदद, राष्ट्रपति एर्दोआन की नजर में रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन मलबे से निकल रही है अभी भी जिंदगी। राहत बचाव का काम जारी है और बेजुबानों पर भी काफी असर पड़ा है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत ने भी एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर भेजी है। भारतीय सेना ने अस्पताल खोला है और टर्की के लोग भारत को धन्यवाद दे रहे हैं। 5 दिनों के बाद भी लोग मिल रहे हैं, जो कि कभी ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर बहुमंजिला इमारत हुआ करते थे, चमचमाते, लेकिन अभी वो जमींदोज हो चुके हैं और उस मलबे में लोगों को निकालने का काम जारी है। जिंदगी की तलाश चल रही है, ये ऑपरेशन जिंदगी है। और 2 बच्चे अभी निकाले गए हैं कई दिनों के बाद से। 2 तस्वीरें, मलबे में जिंदगी की तलाश, दूसरी तरफ हर तरफ तबाही के ही निशान, बर्बादी का मंजर। इस जगह पर कभी आशियाना हुआ करता था, लेकिन वो अभी धाराशायी है, जमींदोज हो चुका है। और इसी के नीचे लोगों की तलाशी भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहां से एक रिपोर्ट, गौरव सावंत हमारे सहयोगी टर्की में ही मौजूद हैं, किस तरह के हालात है दिखाते हैं। करामामराश, जिसे तुर्की में आए भूकंप का एपिसेंटर केंद्र माना जा रहा है, उसमें ये किसी चमत्कार से कम नहीं। 5 दिनों तक इस मलबे में दबे रहने के बाद 3 भाई बहन को जीवित इस मलबे में देखा गया। और जैसे ही इमरजेंसी वर्कर्स ने कहा कि उन्होंने बच्चों को जीवित देखा है, तो यहाँ सब काम रुक गया। सेना यहाँ आ गई, पुलिस यहाँ आ गई, एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई, डॉक्टर यहाँ आ गए। वो एक इमरजेंसी ओटी एक तरह से यहाँ तैयार किया गया कि किसी भी तरह उन बच्चों को सुरक्षित जैसे ही बाहर निकाल ले उनका इलाज हो सके। और कई घंटों की मेहनत के बाद अभी देर रात हाड़ कपाने वाली सर्दी में 0 से 2 डिग्री तापमान इस समय कम है। और ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ ह्यूमन चेन बनाई और ये बनाने के लिए ताकि कोई ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट ना हो। और ये पुलिस वाले भी यहाँ तैनात है, सेना भी यहाँ तैनात है, एड वर्कर्स भी यहाँ तैनात है और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आप ये देखिए, अब उस बच्चे का इलाज अंदर चल रहा है। 5 दिन बिना खाने पानी के इस हाड़ कपाने वाली सर्दी के में रहने के बाद स्थिति कैसी है वो तो केवल डॉक्टर बता पाएंगे, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, करामामराश, तुर्की, आज तक। और तुर्की के लिए भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और भारत कर रहा है लगातार मदद। ये आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम है, भारतीय एनडीआरएफ की टीम, और लोगों की मदद के लिए वहां पर पहुंची हुई है। साथ ही सेना ने अस्पताल भी तैयार किया है जहां इलाज चल रहा है। कई लोगों को जीवन दिया गया है। तबाह शहर, सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान, तलाशी, लोगों की जीवन बचाने की ये मुहिम है, मासूमों की बची जान। और किस तरह से धीमा काम है, राष्ट्रपति नाखुश, लेकिन भारत किस तरह से मदद कर रहा है, हमारे सहयोगी गौरव सावंत की रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, आप समझिए। हम लोग इस समय एनडीआरएफ की टीम के साथ हैं और वो लोग जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रही है, जूली और रोमियो स्निफर डॉग स्क्वाड का हिस्सा है और यहाँ पर जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, जूली और रोमियो की भूमिका के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? कल जो इन्होंने रेस्क्यू किया तो हमने इंडिकेट किया उसका नहीं रहा। इसके बाद मतलब ऐसा हो रहा था कि जहाँ भी लोगों को डाउट किया तो ऐसे व्हाइट स्पेस दिख रहे थे, तभी के सभी तभी सबको जूली का नाम भी याद है। जूली का नाम, ये जूली है और जूली का नाम यहाँ सबको इसलिए याद आ रहा है रोमियो के साथ, क्योंकि जूली ने ही उस 6 साल की बच्ची को सूंघ कर ये आभास लगाया। क्या नाम है आपका, कैसे किया? पहले उस दिन गाँव को छोड़ा था, तो छुट्टी के साथ ही लाइफ सेंड किया, तो उसके बाद दोबारा दूसरे डॉग को छोड़ा कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन भी कंफर्म किया इसने। उसके बाद मैंने अपने सीनियर कमांडर को बताया कि लाइफ की संभावना है,
तो पहले जूली गई और फिर कुंदन इसको रोमियो को भेजा। पहली बार में जूलियो गए, जूली ने लाइव विक्टिम फ्रेंड का इंडिकेशन दिया, उसके बाद में मैंने रोमियो को भेजा, रोमियो ने जाके कंफर्म किया कि यहाँ पे लाइव विक्टिम फ्रेंड का इंडिकेशन दिया है। फिर हमने अगले आला अधिकारी को बताया, जाके उन्होंने फिर रेस्क्यू किया। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर बहुत से लोग अलग अलग कंट्रीज के, जहाँ उनको लगता है कि अगर लाइफ है तो वो जूली और रोमियो को तलाशते रहते हैं।